प्रकाश आंबेडकर की कांग्रेस को चेतावनी, शरद उद्धव पर सोचकर करे भरोसा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं शरद और उद्धव। बीजेपी के खिलाफ मात्र कांग्रेस ही लड़ रही है ईमानदारी से लड़ाई। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अलग अलग राज्यों की पार्टियां एकजुट हुई हैं और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन, जिसे राज्य में महाविकास अघाड़ी नाम मिला हुआ है, उसमें 4 पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार और वंचित बहुजन अघाड़ी। चारों के बीच में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। लेकिन इस बीच वीबीए के नेता प्रकाश आंबेडकर के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के साथ चले जाएंगे। अंबेडकर ने कहा कि ये बात लिख कर दे सकते हैं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ये बात लिख कर देने से मना कर दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को लिखे गए पत्र में प्रकाश आंबेडकर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर एमवीए की बैठक में जब हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि हमें मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि चुनाव के बाद हम बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, तब आपके सभी नेता खामोश बैठे रहे। उन्होंने इस तरह से इस प्रस्ताव को मौन विरोध किया। आंबेडकर ने आगे कहा कि आपने ही कहा था कि ये बात लिखित में देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बैठक में मौजूद संजय राउत ने लिखित आश्वासन देने से साफ इंकार कर दिया। पहले भी एक बार आपकी पार्टी बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी है, इसलिए एमवीए से गठबंधन करने से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव के बाद आपकी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी नहीं। प्रकाश आंबेडकर के दावे से साफ है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ रही और आगे भी लड़ेगी। वैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर पूरा भरोसा है। नाना ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन जाने के बाद ठाकरे और शरद पवार झुके नहीं है। किसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। नाना को ये बातें प्रकाश आंबेडकर के बयान के बाद कहनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि राज्य में वो अकेले एनडीए को तो दूर, अकेले बीजेपी का ही सामना नहीं कर पाएगी। एनडीए के खिलाफ मजबूत लड़ाई के लिए उसे पवार और उद्धव दोनों की जरूरत है। इसलिए नाना पटोले ने साफ कर दिया कि वो सब एक साथ रहेंगे। दरअसल एनसीपी और शिवसेना की टूट के बाद लंबे समय से यह चर्चा हो रही है कि शरद पवार जल्द ही अपने भतीजे के साथ जा सकते हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। और उद्धव ठाकरे की ओर से तो इस तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ने यहां तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने तो एनडीए को छोड़ा ही नहीं था, बल्कि उन्हें एनडीए से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उद्धव के बयान के बाद से इस बात की चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की जरूरत होती तो कहीं वो पलटी मारकर एक बार फिर बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। और इसी के चलते कांग्रेस के अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि सीट बंटवारे में इंडिया गठबंधन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत न दे। जबकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि सीट बंटवारे में इंडिया गठबंधन में उद्धव गुट ही लीड कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में उद्धव गुट को लड़ने के लिए 18 से 20 सीट मिल सकती है। वैसे उद्धव गुट की तरफ से 25 सीटों पर दावेदारी की जा रही, लेकिन गठबंधन में 4 पार्टियों के चलते उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें सहयोगियों को भी देनी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।